ओके, सो बायबैक ऑफ शेयर्स, अभी किसी ने बताया कि शायद सर ये वजह कि क्या वजह बताई, कोई दूसरी कंपनी हमारी कंपनी टेक ओवर ना कर सके इसलिए हम बायबैक कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये तो ये रीजंस पे तुम आ गए सीधा। माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, है ना? बिकॉज व्हाई टू बायबैक इज सम अदर क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट नीड टू बी सॉल्व्ड इज व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। एक वजह पता है तो बायबैक का मतलब भी तो पता होना चाहिए। जल्दी बताओ, हर्षू चेक करना चाहते हैं कि तुम लोगों को कितना आता है। यस सर बायबैक मतलब जो कंपनी एक बार मार्केट में अपना शेयर इशू कर देती है तो वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद कोई दूसरी कंपनी से खरीद के उस कंपनी में अपना मतलब हिस्सा बढ़ाने के लिए, और जो कंपनी है खुद की, टाटा ने जैसे शेयर इशू कर दिया और अगर ज़्यादा पब्लिक ने से खरीद लिया तो कंपनी के, कोई नहीं, आराम से रिलैक्स होकर सोच, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अगर पब्लिक ने अगर ज़्यादा शेयर खरीद ली तो उनकी ओनरशिप कम हो जाती है, और प्लस अगर कंपनी को अपने मतलब ओनरशिप बढ़ानी है तो वो शेयर खरीद लेते हैं ताकि उनकी ओनरशिप बढ़े। ओके, तो यही तो बोला जिसने बोला। ओके ठीक है, कहीं ना कहीं तुम सीधा उसी पे कूद गए, लेकिन तुम्हारे दोनों के एग्जाम्पल से एक बात समझ में आती है, मतलब बायबैक मतलब कहना इसे कि इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे, टू परचेस इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है, अब मैं फ्रॉम मार्केट भी बोल सकता हूँ या फ्रॉम कोई अदर पर्सन भी बोल सकता हूँ। तो rather than saying market, what I can say is to purchase its own shares. ये है बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब, है ना? अब जो तुम वजहें बता रहे हो, ठीक है, दिस कैन बी रीजन, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज एन रीजन कि हाँ सर इस वजह की वजह से हम बायबैक करते हैं, बट बायबैक का क्लियर मीनिंग क्या है? टू परचेज बैक इट्स ओन शेयर्स। अब देखो कैसे होता है ट्रांजैक्शन में, हम लोग बात करते हैं इसी सेंस में। ये है एक शेयर, ठीक है, दिस इज वन शेयर, और सपोज करो ये शेयर कितने का है, ये शेयर सपोज करो 100 रुपये का है, फेस वैल्यू 100 रुपये, मार्केट वैल्यू कितना है एक बार के लिए इग्नोर मारते हैं, ये चलो ले लेते हैं 100 रुपये का शेयर है और मार्केट में इसका वैल्यू आज चल रहा है 150 रुपये का, फाइन। अब ये शेयर मैंने लब्धि को जब दिया था फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मैंने इसको 100 रुपये का दिया था, तो ये लब्धि के पास शेयर्स है, ठीक है, 100 रुपीज़ के शेयर जिसके पास पड़े। अब क्या होता है ना, अब मुझे मेरे वही शेयर वापस खरीदने हैं। मैंने कितने का दिया था उसको? 100 रुपये का, और उसका फेस वैल्यू भी क्या है? 100 है। आज मार्केट वैल्यू कितना है? 150। तो अब सोच के बताओ, अगर मैं उससे वापस शेयर ले रहा हूँ तो 100 में लूँगा, 150 में लूँगा, 140 में लूँगा या 160 में लूँगा? 160, 150 मार्केट वैल्यू भी मैं लूँगा उससे। ओके, think it from your own point of view. You are having a shares of a company and मतलब in short you are having a property and you came to know I am interested to buy your property eagerly. In that sense, whether you will be charging me some extra amount from market or you will be charging me the same amount what the market is having. एक्स्ट्रा ही मांगोगे ना तुम लोग मुझसे। अब लब्धि क्या बोलेगी? मतलब लब्धि प्लस शेयर, लब्धि क्या बोलेगी? सर कितना दोगे? मैं बोला 150। लब्धि क्या बोलेगी? सर 150 तो मेरे को मार्केट में सब लोग दे रहे हैं, मेरे को ज़्यादा चाहिए सर। अब हो सकता है 150 में भी शायद वो मान जाए और हो सकता है ज़्यादा में माने। बाय एनी चांस इज इट पॉसिबल कि वो कम में मान जाए? नहीं। अब मैं उसको बोल रहा हूँ लब्धि भूल गई, मैं तेरे को 100 में दिया था। सर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, सिंपल सी कहानी है ना। ओके फाइन, तो अब मैं जो भी प्राइस पे कर रहा हूँ, ये क्या किया मैंने, ये शेयर्स उससे वापस ले लिए। जब पहले शेयर उसको दिया था तो उससे रुपए लिए थे, अब शेयर वापस लेके रुपए इसको वापस दे दूंगा। ये जो मैंने प्रोसेस किया ना, अपना शेयर वापस लेना, दिस इज व्हाट, दिस इज बायबैक ऑफ शेयर्स।
ठीक है। इसको करने की मल्टीपल वजहें हो सकती हैं। एक वजह जो आपने बताई वो बहुत सही है कि भाई हम चाहते हैं हमारी होल्डिंग बढ़ जाए या हमारी होल्डिंग कम ना हो, इसलिए हम बायबैक करते हैं, ये एक वजह होती है। और क्या वजहें हो सकती है बायबैक करने की? देखो अपन यहाँ लिखते हैं, बुक में क्या लिखा है अपने को मतलब नहीं, अपन अपना खुद का रीज़न लिखते हैं बना के, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। क्या बताया तुमने? एक तो होल्डिंग टू इंक्रीज और मेंटेन होल्डिंग इन दी कंपनी। समझ में आ रहा है ये प्रॉपर एकदम? फाइन। व्हाट एल्स? लाइबिलिटीज कम करने के लिए हम बायबैक करेंगे। इस पॉइंट का कहीं से समाधान नहीं दिखता, क्योंकि सिंपल सोचो, पहली बात तो तुम बाहर आ जाओ लास्ट चैप्टर से अब, ठीक है, कोई इलाज की बात यहाँ पे नहीं हो रही। दूसरा, अगर तुम बायबैक कर रहे हो तो भले ही तुम्हारा लाइबिलिटी कम हो रहा है, बायबैक कैसे कर रहे हो? पैसे से कर रहे हो ना, सब एसेट भी तो कम हो रहा है। तो ये तो कभी कंपनी का मकसद था ही नहीं है ना कि मैं लाइबिलिटी कम करूँ एसेट कम करूँ। अगर कंपनी से करना शुरू करेगी तो सब लाइबिलिटियाँ बिक जाएंगी, सब एसेट खत्म हो जाएंगे। तो रीज़न कभी हो ही नहीं सकता है। और क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा एक बात देखो, शेयर्स पे क्या मिलता है रिटर्न्स के फॉर्म में? डिविडेंड मिलता है। सोचो अगर 100 शेयर होल्डर्स है मेरे और मैंने डिक्लेयर किया कि मैं पर शेयर डिविडेंड दे रहा हूँ 10-10 रुपया, तो 100 शेयर होल्डर्स में मैं सबको 10-10 रुपया डिविडेंड दूंगा, तब ओवरऑल ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट कर रहा रहूँगा, या वो 100 शेयर की जगह मैंने उसको 80 शेयर्स कर दिया है फिर 10-10 रुपये दे रहा हूँ, ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? 100 है तब। मतलब कहने से अगर मैं अपने ही शेयर बायबैक कर रहा हूँ तो पब्लिक के पास मेरे शेयर कम हो जाएंगे, और पब्लिक के पास शेयर कम हो जाएंगे मतलब जो डिविडेंड कंपनी का बाहर जाने वाला है वो कम जाएगा। सिंपल सी कहानी है ना। दिस इज वन मोर मेथड जहाँ पे हम बायबैक कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा अब तुम्हें एक बात बताऊँ क्या इसके बारे में? नहीं जानता फिर तुम लोग कैसे हो जाएगा कि यार सर ने मयूर सर की बात काट दी, तो मैं नहीं बता रहा, तुम उसी को रखो, नहीं जाने दो, रहने दो, ठीक है, ओके। क्या बताया मैंने अभी? टू रिड्यूस फ्यूचर डिविडेंड आउटफ्लोस। देखो मैंने वर्ड लिखा है, फ्यूचर में कम हो, थोड़ी आजकल कम हो जाएगा आउटफ्लो, फ्यूचर में जो देने वाला था वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या वजह हो सकती है? What else? Company is having excess or surplus idle funds। ये भी पॉसिबल है ना। अरे सोचो, एक बात समझो, मेरे कंपनी के ड्रॉवर में 10-15 करोड़ ऐसे ही पड़े रहते हैं, और आज इतना पैसा कमा लिया मेरी कंपनी ने कि उस ड्रॉवर में 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, 100 करोड़ रुपए। वो पैसा पड़े पड़े अंडा देने वाला है क्या? नहीं। और मेरे पास कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रहा है कि मैं उसको इन्वेस्ट करूं। अब सोचो, पैसा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट करने का कहीं ऑप्शन नहीं है, और इतना पड़ा है कि उसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो पैसा ज़बरदस्ती रख के से बेटर क्या है, जिनसे लिया हुआ है कुछ लोग को वापस दे दो ना उनका पैसा। मेरा कैपिटल में लायबिलिटी भी कम हो जाएगा, और वो एक्सेस पैसा मैंने यूटिलाइज किया लायबिलिटी कम करने के लिए। सिंपल सी कहानी है, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इतना ओवरऑल इतना समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था इस फर्स्ट पॉइंट की। अब इस फर्स्ट पॉइंट में दिक्कत क्या है ना, अपन ने क्या बात किया कि होल्डिंग मेंटेन करने के लिए या कोई और हमारा कंपनी टेक ओवर ना कर ले हुए उसको बचाने के लिए। देखो रियल सेल्स में ऐसा क्या होता है ना, रियल सेल्स में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 गवर्नमेंट ने, कंपनी एक्ट ने अपने इंडिकेशंस में साफ साफ बताया, जैसे ही आप ये शेयर मार्केट से बायबैक करते हो आपको इमीडिएटली उन शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब वो शेयर खरीदने से तुम्हारा होल्डिंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स में होल्डिंग नहीं बढ़ेगा,
परसेंटेज ऑफ शेयर में बढ़ सकता है। समझा क्या? वापस समझाओ। पक्का? नंबर ऑफ शेयर्स में होल्डिंग नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो शेयर्स तुमने वापस लिए हैं वो तुम्हारे भी नहीं है, वो तो तुम्हें फाड़ के फेंकने पड़ेंगे इन शॉर्ट समझने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास अगर पहले 1000 शेयर थे और मार्केट वाले के पास 1000 शेयर थे, तो तुम्हारा रेशियो क्या था? 50-50। अब मैंने वहां से 100 शेयर बायबैक कर लिए और उनको फाड़ के फेंक दिया, तो उनके पास कितने हो गए? 900, और मेरे पास कितना आज भी? 1000। तो मेरा परसेंटेज बढ़ गया, पर मेरा 1000 से नंबर ऑफ शेयर बढ़ा 1100 पे नहीं बढ़ा। ठीक है, दिस इज जस्टिफिकेशन एंड बेटरमेंट ऑफ द सेम पॉइंट व्हाट यू हैव लर्न राइट टिल डेट। समझ में आया क्या? पक्का? फाइन। सो दिस इज समथिंग, दिस आर द रीजंस फॉर बायबैक। नाउ सर, कानून ने और क्या क्या बताया और इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है? कानून ने तुम्हें हर चीज बताई है। अब अगर कंपनी को कुछ पैसे बाहर निकाल के इसको देने हैं और वापस शेयर होल्डर से शेयर लेके कैंसिल कर देने हैं, तो इस केस में डोंट यू थिंक कंपनी के ऊपर कुछ जवाबदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए? सर किस तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए? अरे सिंपल सोचो ना, टोटल कंपनी के लाख शेयर होल्डर्स हैं, क्या मैं एक साथ सबका कर रहा हूं बायबैक? नहीं, कुछ लोग का बायबैक कर रहा हूं, कुछ लोगों का। हो सकता है 1 लाख बायबैक कर रहा हूं, 9 लाख नहीं कर रहा। अब मैं सिर्फ 1 लाख को बायबैक कर रहा हूं, और अगर मेरे ऊपर सरकार ने कोई इम्प्लीकेशंस इम्पोज नहीं किए हुए, कंप्लायंस इम्पोज नहीं किए हुए, तो कैन यू इमेजिन देयर आर हाई चांसेस कि कंपनी कुछ फ्रॉड कर जाए। सर कैसे? और फ्रॉड कर, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कंपनी किसका है? शेयर होल्डर्स का। बचपन से सीखते आ रहे हैं, ओनर्स कौन है कंपनी के? शेयर होल्डर्स। अब थोड़े से 10% लोगों को पैसा वापस देने के लिए 90% लोगों के साथ तुम नाइंसाफी कर सकते नहीं हो। तो तुम्हारे पास जो पैसा है उसमें से इन 10% वालों का भी है और उनका भी है, तो तुम इनको तो वापस दे रहे हो, पर सरकार ने बोला बेटा उनके राइट का क्या? तो जब तुम इनको वापस देना चाहते हो ना, तो इन तरीकों से ही दे सकते हो। मतलब मैंने बात कर ली यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड की, कि वो पैसा आप कहाँ कहाँ से दे सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? आई गेस यू शुड राइट दिस स्मॉल पार्ट एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली अपन क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, a company wants to buy back 1000 equity shares of rupees 10 each at rupees 12. For this purpose, company made a fresh issue of कितना करेंगे अपन? फ्रेश इश्यू 10 10 10 20 2 या 2000 इंटू 10,000 4000 इश्यू ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 400 equity shares of 10 each at par, existing balances
सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 चाहिए, 3 ले लेता हूँ, 3500। प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। जनरल रिजर्व 2000। पास necessary journal entries in books of company। जी हाँ, आई गेस मैंने आपको नहीं बताया, ये भी पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? जर्नल एंट्री के ऊपर। इसमें एंट्री के अलावा कुछ नहीं है। ओके, बट आई गेस नाउ यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एंट्रीज, है ना? नाउ वी हैव बिकम मास्टर ऑफ एंट्रीज, वी हैव लर्न सो मेनी एंट्रीज टिल डेट एंड वी रिमेंबर सो मेनी एंट्रीज। सो which one? Okay, okay. Oops. Okay, so this is my question now। इस क्वेश्चन को तो ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ, जो राम बाण है, अपना कोई भी सम उस राम बाण के बिना नहीं हो सकता। सर क्या है बताओ? वी आर एक्साइटेड टू नो। ओके, हैव अ लुक। वर्किंग नोट 1, ये हर सम में बनेगा विदाउट फेल। दिस इज नथिंग बट क्या है तुम्हारा? वही फेस वैल्यू इज इक्वल टू proceeds of fresh issue of shares plus securities premium और क्या हुआ श्रुता? ओके, तो भाई प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक। फाइन, ये है जान हमारे पूरे सम की। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन साथ साथ में सीखते जाएंगे प्रोविजन को भी, और साथ साथ में अपन इस सम को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, देखो सबसे पहले सम ने तुमको लॉ क्या बोलता है कि अच्छा पहले समझते हैं सम में क्या है। सम में क्या है, देखो, अ कंपनी wants to buy back 1000 equity shares of 10 each at rupees 12
पर शेयर। अच्छा बताओ शेयर है कितने का? बायबैक कितना मैं कर रहा हूँ? 12 में, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बायबैक करने के लिए। इसी वजह से कंपनी मेड अ फ्रेश इश्यू ऑफ 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट par। अब मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या है, मैं साथ में कुछ और फ्रेश प्रोसीड भी लिया, मतलब कुछ और नया फ्रेश शेयर भी इशू किया। ओके, एग्जिस्टिंग, ये कुछ कंपनी के बैलेंस हैं जो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं लायबिलिटी साइड में, कि उसके पास ऑलरेडी इतना एसपी पड़ा है रिजर्व एंड सरप्लस में, पीएनएल पड़ा है इतना और इतना जीआर पड़ा है। वो एंट्री मारने बोल रहा है, ठीक है। तो लॉस सबसे पहले तुम्हें क्या बोलता है भाई, तुम पहले सेपरेट करो जो तुम्हें पैसा बायबैक करना है उसको सेपरेट करो। किस चीज़ में? फेस वैल्यू कितना बायबैक करना है और प्रीमियम कितना देना है बायबैक करने के लिए। प्रेजेंट सम की अगर मैं बात करता हूँ, कितने शेयर बायबैक करने हैं? 1000 शेयर्स बायबैक करने हैं। करने 12 में है, याद देख लो, करने 12 में है, लेकिन इसमें मेरा काम क्या है? फेस वैल्यू कितना है? 10, तो प्रीमियम कितना है? याद रहे दिस इज प्रीमियम एंड नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम। एसपी कब आता है? जब आप शेयर्स इश्यू प्रीमियम पे करते हो। यहां पे आप क्या है? बायबैक कर रहे हो, तो आप प्रीमियम दे रहे हो, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो, ठीक है। ओके, 1000 शेयर्स इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो कहना है इसे 1000 शेयर्स पे जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 10,000 एंड दिस विल बी 2000। दिस इज माई फर्स्ट जॉब, ठीक है, मुझे पहले ये करना पड़ेगा। फाइन, उसके बाद क्या सर? उसके बाद मुझे यहाँ पे ये करना है, तुमको सबसे पहले देखना है रेड रेड रेड, ये रहा। तुम्हें सबसे पहले इसको अरेंज करना है, फिर तुम्हें इसको अरेंज करना है। लिखा भले ही ऐसे हो, हमेशा तुम शुरुआत इससे करोगे। तो तुम्हें कानून ये कहता है कि ये जो प्रीमियम का है, जो तुम्हें प्रीमियम चुकाना है, इसका तुम अरेंजमेंट कहाँ से कर सकते हो? या तो एग्जिस्टिंग एसपी से या फिर डिविजिबल प्रॉफिट से। डिविजिबल प्रॉफिट म्हणजे काय? जो प्रॉफिट जैसे हाँ, याद क्या, ढंग से बता, पूरा बस बताओ सब लोग, चलो। और डिविजिबल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो जैसे भी, जब भी, चाहे जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे से ट्राई करो। जो प्रॉफिट जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे, जिसको चाहे दे सकते हैं, वो क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। वाह, तुम लोगों को याद है, मेरे तो आंख में पानी आ गया आज। है मेरे पास, मेरा भी। ओके, तो पहले एसपी से यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे डीपी से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप लोग आए थे उस लेक्चर में जहाँ पे सिखाया गया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना? कौन नहीं आया था तुम लोगों में से? तुम लोग सारे आए थे ना उस टाइम पे? सारे थे ना? हाँ, तो मजे की बात आएगी। वहाँ पे दोनों सेम चीज़ लिखी, जैसे लिखा था एसपी और डीपी लिखा था। वहाँ पे सिर्फ ये चेंज था कि वहाँ पे ऊपर एसपी नहीं था, ऊपर सिर्फ क्या था? डीपी था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, फाइन। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे आ जाती है। पहले आप पैसा एसपी से निकालोगे, फिर आप पैसा डीपी से निकालोगे, और यानी कि आप इस वर्किंग नोट से रूबरू हो चुके हो पहले ही, और ये रामबाण है एंट्री का। फाइन, चेक करो मेरे पास, मेरे बैलेंस शीट में कितना एसपी पड़ा है? 3500। मुझे कितना? 2000। तो यहाँ से ले सकता हूँ मैं एसपी से। कुछ और कम पड़ा पैसा? नहीं, तो कुछ ज़रूरत नहीं है, सॉर्टेड हो गया यहीं से। अब मैं जाऊंगा ऊपर, फ्रेश प्रोसीड्स की बात करता हूँ। फ्रेश प्रोसीड्स मतलब हमेशा समय दिया होगा कि इन कामों को करने के लिए हमने कुछ और नया शेयर इशू किया। तो वो नया शेयर वहाँ पे अपन डिस्कस किया था कि नया शेयर बदले में कौन सा इशू करना चाहिए? इक्विटी या प्रेफरेंस, कोई भी चलेगा, एनी। याद है ये अपन ने उस टाइम भी बात की थी, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, तो क्या हम कौन सा शेयर इशू कर सकते हैं? यहाँ पे इक्विटी, प्रेफरेंस, कोई भी इशू कर सकते हैं, एनी। तो चाहो तो उसको ढंग से लिख दो, अगर ऐसे नहीं रखना है तो शेयर्स, कौन से शेयर्स? एनी। फाइन, यहाँ पर देखो कुछ फ्रेश प्रोसीड आया क्या? यस सर,
400 शेयर आया 10-10 रुपये का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4000। पैसा कम पड़ रहा है क्या अभी भी? 6000 कम पड़ रहा है? यस सर। तो 6000 कम पड़ रहा था, लिख के करते पैसा गोला करते थे, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ये 6000 मुझे कहाँ से लेना है? सबसे पहले कहाँ से लूंगा मैं? अब यहाँ पे एसपी से। एसपी में कितना पड़ा है अभी? 1500 ही है, तो 1500 तो ले लूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और कितना कम पड़ रहा है अभी भी? 4500। अब कहाँ से लूँ 4500? पीएल से लूँ कि जीआर से लूँ? वहां पे अपन ने बात किया था दोनों भी डिविजिबल प्रॉफिट है, जिससे चाहे लो, अपनी मर्जी को रोक टोक नहीं है। फिलहाल तुम्हारी इच्छा किसकी है? पीएल की, तो पीएल से ले लेते। बताओ कितना है? 4500 पीएल। फाइन, ठीक है। अब दिस इज नथिंग बट वी हैव अरेंज्ड एवरीथिंग नाउ। अब जैसी एंट्रीज आपने वहां पहले सीखी थी प्रेफरेंस शेयर्स में, सेम टू सेम डिट्टो, तुम्हारी कसम सेम वैसी एंट्री है। देखो यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज, सॉल्यूशन, जर्नल एंट्रीज। तो हमेशा फर्स्ट एंट्री क्या चीज़ का होगा? अच्छा ये फर्स्ट सम है तो मैं लिख लेता हूँ अलॉन्ग विथ हेडिंग। तो ये पहला एंट्री किस चीज़ का है? बायबैक ड्यू। तो बायबैक ड्यू करने का क्या एंट्री होगा? और अब तो तुम नए कॉन्सेप्ट भी सीख गए हो। ये बताओ, तुम बायबैक करोगे तो कैपिटल कम होगा, कैपिटल बढ़ेगा? कम होगा ना, तो कैपिटल क्या होगा? डेबिट। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है कैपिटल? 10,000 है ना फेस वैल्यू। और कितना प्रीमियम भी देना पड़ रहा है? वो प्रीमियम कंपनी के लिए खर्चा है कि इनकम है? तो खर्चा क्या होता है? डेबिट ही होता है। खर्चे का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन इक्विटी बायबैक भी चलेगा। बायबैक कितना है? 2000। ये पूरा पैसा किसको देने का है? इक्विटी शेयर। कंफ्यूज ना होना, वो इक्विटी शेयर कैपिटल है जो अब तक अपन सीखते आ रहे हैं, लेकिन ये पैसा किसको देना है? पर्सनली होल्डर्स को देना है। होल्डर्स। कितना देने का है? 12,000। ओके, वहां पे अपन उसी टाइम पे बात की थी कि सबसे पहले मैं इसको ड्यू करने का एंट्री मार देता हूं, फिर मैं इसको अरेंज करने की एंट्री मारता हूं। तो ऑलरेडी सिर्फ एक ही चीज गई है, एसपी। एसपी से पैसा निकाला, बोलो क्या होगा? एसपी सिक्योरिटी। अच्छा, इस एंट्री को लिख देते हैं, टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। तो इसका अरेंजमेंट मैंने कहाँ से किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000। और ये क्या किया मैंने? प्रीमियम को राइट ऑफ किया टू प्रीमियम ऑन बायबैक। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ये एक्सपेंस डेबिट किया, यहाँ पे एक्सपेंस हटा दिया, भाई मैंने अरेंजमेंट कर दिया एक्सपेंस का। ओके, नंबर 3 पे आते हैं। जैसे ही मैं इसका अरेंज करता था, मैं ऊपर पहुंचता था। ऊपर में पहले कौन सी एंट्री दिख रही है? यहाँ पे फ्रेश प्रोसीड की एंट्री दिख रही है। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इश्यू का क्या एंट्री होता है? फटाफट से बताओ चलो चलो। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इक्विटी शेयर इशू किया मैंने? 400 किया, 10-10 रुपए का। 4000। अच्छा, यही अगर शेयर इशू किया होता किस पे? प्रीमियम पे, तो कहने से यहाँ पे आता टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट ऐसा कुछ है सब में नहीं। नंबर 4,
अब ये कर दिया, अब ये बाकी रह गया। ये अपन ने वहां पे भी डिस्कस किया था कि कानून ने क्या बोला है, तुम्हारे नॉमिनल वैल्यू के किस, मतलब रिपीट कर रहा हूं, क्या कानून कुछ बात कर रहा है इसके बारे में? अभी नहीं, सिर्फ बोल रहा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे प्रोसीड्स का अमाउंट यूज करने के बाद भी कोई अमाउंट अगर कम पड़ता है तो ये अमाउंट कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको? ट्रांसफर टू CRR। ये जो कहा था कानून ने अपने को, है ना? अच्छा, अगर यहां पे भी कम पड़ता और डीपी से पैसा निकालता तो क्या इसको भी भेजता CRR में? नो। किसके लिए खाली बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू अगर कम पड़ा, किसके बाद? प्रोसीड्स के बाद। तो जितना कम पड़ा ऊपर का पूरा कहां जाएगा? CRR में जाएगा। अब ये पूरे पे टिक करने से कंफ्यूज मत होना। CRR में क्या जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6000। तो 6000 निकल कहां से रहा है? इन दोनों जगह से निकल रहा है और वहां चले जा रहा है। फाइन। CRR में डालने का एंट्री बोलो बाबा, उसका फुल, उसका एंट्री का नाम क्या है? ट्रांसफर टू CRR, या इसको कह सकते हो अच्छे टर्म्स में क्रिएशन ऑफ CRR। एंट्री बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500, उसके बाद PNL अकाउंट डेबिट 4500। CRR का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है ना? क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 6000। ओके, हाँ मेरे को लगा तू बोलेगा, इससे मैं तेरे को पूछा। अच्छा, एक लास्ट एंट्री बाकी रह गई तो उसको मैं यहाँ पे मार देता हूँ। एंट्री नंबर 5। ओके, एंट्री नंबर 5 किसका है? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब फाइनली ये जो ड्यू किया था इनको चुका रहा हूँ पैसा। चुकाने के पैसा आएगा कि जाएगा? तो पैसा क्या होगा? तो टू कैश बैंक तो कंफर्म है। कितना देने का? टोटल 12000। और सिंपल है, उसको क्रेडिट किया था और अब दे रहा हूँ पैसा, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 12000। गलती से भी होल्डर की जगह यहाँ पे डाल दिया आपने, डाल दिया सी डाल दिया, ESC डाल दिया तो पूरा सम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देना किसको है पैसा? क्रेडिट किया होल्डर को, होल्डर को देने का, होल्डर का ही एंट्री मारेंगे। समझा क्या? आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। पक्का सबको ठीक लग रहा है? फाइन। सो इसको ऐसा रख देता हूँ। ओके, तो आप इसको छाप सकते हैं और ये इसी एग्जाम्पल सम के अंदर ही अपन ने वर्किंग नोट समझा दिया है, इसी में एंट्री समझा दी। तो ये आपका एक थियरी का पार्ट बन जाएगा पूरा एग्जाम्पल। लिखो के लिए मेरे सीक्वेंस में अपन इस तरीके से एंट्री मारते हैं, पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। पर रियल लाइफ में क्या होता है? पहले फ्रेश प्रोसीड्स होता है, बाकी सारी एंट्री उसी तरीके से मारी जाती है। तो ये ध्यान रहे, जब अपन सम करेंगे हमेशा क्या होगा? पहले प्रोसीड्स की एंट्री मारेंगे। लेकिन कभी अगर सम में दिख रहा हो कि सब कुछ डेट वाइज दिया हो और वो डेट वाइज प्रोसीड बाद में ही आ रहा है तो हम डेट वाइज एंट्री मारेंगे, ठीक है? वरना जनरली तो ऐसे मारते वैसे मारेंगे, लेकिन प्रोसीड पहले मारेंगे। अच्छा वो बच गया, मैं उसे मिटाने वाला था, दोबारा बनाना पड़ता है मुझे। Okay, let's start. Should remember all the entries. I'll be asking entries tomorrow. सबसे पहले आती है तो मैं entries पूछूंगा मैं एक एक को।
और जिसने जवाब नहीं दिया उस हर एक बंदे को 5-5 बार क्लिक करनी पड़ेगी सारी एंट्रीज। ठीक है चल 2 बार लिखा है ना इसलिए। चलो ए लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक, इच्छा है उसकी टू बाय बैक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each which satisfies the prescribed legal conditions. For this purpose the company has decided to issue new preference shares of rupees 10 each of equivalent amount. Pass journal entries. बोलो कितने शेयर बायबैक करने की इच्छा है? 10,000। कितने रुपए में? 10 का ही 10 में बायबैक कर रहे हैं, मतलब इसकी बात तो कर ही नहीं रहा वो यहाँ पे। तो पहले अपना धर्म क्या है, चुपचाप लिख दो इधर। कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स इंटू ₹10। कितना आएगा? मत बोलो, जाओ, मुझे भी आता है। 1 लाख। Okay. For this purpose, the company has decided to issue new preference shares of ₹10 each of equivalent amount. उसका मतलब क्या होता है कि जितना भी जरूरत है उतने में क्या इशू कर दूंगा? प्रेफरेंस शेयर कर दूंगा। तो मैंने इतने का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, तो क्या कुछ कम पड़ेगा फिर मुझे? कुछ कम नहीं पड़ेगा, बिकॉज जितना था सब कुछ मैंने प्रेफरेंस शेयर यूज कर लिया। अब सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा सम है। अब हम लोग एंट्री मारते हैं। जर्नल एंट्रीज नंबर 1, पहले ड्यू करने की एंट्री मारोगे। बोलो एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख। फ्रेश इशू। अच्छा, उसकी एंट्री अपने को पहले मारनी चाहिए थी वैसे। ठीक है, अपने गलती कर दी तो सुधार देना उस गलती को, सॉल्व लिखते वक्त। 1 नंबर 2 नंबर 1 फाइन। उसके बाद क्या होगा? अब प्रोसीड की एंट्री बोलो। बहुत हो गया कैश बैंक। टू चेक करो कौन सा शेयर इशू कर रहे हैं। नाम है क्या उसका, देखो जरा। नहीं है तो ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का इशू कर रहा हूँ। नंबर 3, कुछ और बचा नहीं है ना इसमें, ना इसमें कुछ और है, कहीं कुछ नहीं है, तो सीधा पेमेंट कर दूंगा। एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब तुम समझ गए कि मैं कैश क्यों हटा दिया। अब तक तुम्हें तुम्हारे बचपन से कंफर्टेबल करवाने के लिए अपन लिख रहे थे कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक। लेकिन रियलिटी है आज की डेट में इतने सारे प्रमोशंस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ई बैंक ट्रांजेक्शंस कि हम कैश अब डील करते नहीं है। और एनीवेज लाखों रुपए में जो डील कर रही है दे नेवर एक्सेप्ट कैश, हमेशा बैंक ही होता है। तो ठीक है, अपन बैंक की ही एंट्री मारते हैं। क्या बात है, फटाफट कॉपी करो इसको। ऐसे क्वेश्चन रहे तो 15-20 चलेंगे। अरे क्वेश्चन सब चिंदी बिंदी है इसके अंदर। भाई हम ले लेते तो वापस नहीं देते।
ओके, प्रश्न क्रमांक 2. द समरी बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड इज ऑन 31 मार्च 4 वॉज एज फॉलोज. 80,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 रुपये का, 8 लाख, 1,000 6% प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपये का जनरल रिजर्व, PL, SP, लाइबिलिटी समथिंग समथिंग, ठीक है. ऑन द डेट द कंपनी बॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर एट पार. कितना शेयर बाय बैक करने का है? 20,000. 20,000 पार मतलब कितने का? फेस वैल्यू का. बताओ फेस वैल्यू कितना है इसका? देखो ऊपर लिखा है बैलेंस शीट में कितना रुपया? 10 रुपये. कितना हो गया? फाइन. ओप्स, ज़्यादा हो गया. ओके फाइन, इतना ही खाली उसने बताया मुझे. तो क्या इस सम में बस प्रोसीड्स हैं? नहीं है. अच्छा, इसकी तो बात आएगी नहीं, कुछ है ही नहीं इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन. प्रोसीड्स भी नहीं है तो कहना से 2 लाख पूरा का पूरा कम पड़ गया. तो यहाँ पे लिखता हूँ इससे बेटर नील प्लस यहाँ कम पड़ गया 2 लाख. और 2 लाख मुझे कहीं से अरेंज करना पड़ेगा. तो पहले SP से लूँगा. कितना बताया SP में? कितना पड़ा है? 30,000. 30,000 वहाँ से लेना पड़ेगा. अब उसके बाद कहाँ से लूँ? PL में कितना है? 140 है. तो भी मेरा काम शायद बनेगा क्या पूरा? नहीं बनेगा. तो देखो PL से लिया 140 है. अभी कितना कम पड़ गया? 30 कम पड़ गया. कैसे रे? अच्छा ठीक है. कितना फिर वो कहाँ से लूँगा? 30,000. फाइन. और ये जो मैंने भिन्न भिन्न जगहों से लिया है इसको अंत में कहाँ भेजना पड़ेगा? CRR. आई होप तुम भी सेम ऐसा कर रहे हो. फाइन. तो एंट्री बोल दो फटाफट से. ड्यू करने का एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर 2 lakhs. नंबर 2 प्रोसीड तो है नहीं. CRR का एंट्री बोलो. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000. PNL अकाउंट डेबिट 1,40,000. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000. 2 CRR 2 lakhs. कुछ और बचा है सब में? बोलो पेमेंट करने का एंट्री. कैश बैंक का जमाना गया. सोच के बताओ रे, सब में कुछ था क्या? जान बेकार. करो फटाफट से. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. A company buys back 50,000 shares of 10 each at ₹25 per share. आगे की कहानी बाद में पढ़ते हैं ना, पहले इसको कर लेते हैं. कितने शेयर बायबैक करने की बात कर रहे हैं? 50,000. और उसका फेस वैल्यू कितना है? 10. कितना आ गया यहाँ पे? 5 lakhs. और उसी 50,000 शेयर्स को कितने में बायबैक कर रहे हैं वो? 25. तो प्रीमियम कितना हो गया उसके अंदर? 15. इंटू 15 इधर आ गया. इसको नहीं याद रहे वो यहाँ कहीं से लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि कितने का था? 25 का था. इसमें से 10 था फेस वैल्यू और 15 था प्रीमियम. कितना आएगा बताओ? 7.5 लाख. फाइन. अब मुझे पहले इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा प्रीमियम का. फाइन. देखते देखो मेरे पास क्या है. मेरे पास SP 15 लाख है और GR 23 लाख है. तो मेरे को तो SP चाहिए. 7.5 लाख पूरा निकल जाएगा यहीं से. और इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं. यहाँ पे कोई फ्रेश प्रोसीड दिया है पूरे सम में? नहीं. नील. तो पूरा ही 5 लाख कम पड़ गया. और ये 5 लाख बोलो कहाँ से लूँगा? SP से ले लूँ. चलो SP से ले लिया. कितना है? पूरा 5 लाख.
और ये 5 लाख कहाँ भेजना पड़ेगा? CRR। एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट नहीं बताओगे क्या? 5 लाख। फिर अच्छा, हाँ एक रवि है अच्छा बच्चा। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना? 7.5 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें कुछ इक्विटी प्रेफरेंस लिखा नहीं, फिर भी इक्विटी लिखा नहीं लिखा है? कहाँ नहीं लिखा है? वही मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ लिखा है। इक्विटी तो कहीं लिखा ही नहीं। हाँ कहीं लिखा नहीं है। चलो अगर तुम्हें नहीं पता, ये बड़ा ही बेसिक सा ज्ञान है, नहीं पता तो मुझसे सुन लो। बाय बैक कभी भी इक्विटी शेयर्स का ही होता है। प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? रिडम्पशन। डिबेंचर्स का क्या होता है? रिडम्पशन। वो सब रिडम्पशन कैटेगरी में आते हैं। अब किसका होता है? खाली इक्विटी का। जनरली खाली किसका होता है? इक्विटी का ही होता है। ओके अब पहले इसी की एंट्री मारनी है। बताओ एंट्री। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 लाख नहीं, वही तो लिखा है। नहीं गंदा हो गया लेकिन 7.5 लाख 2 है। क्या बोले? प्रीमियम ऑन बायबैक। नंबर 3 CRR की बचा अब एंट्री बोलो। पेमेंट का एंट्री बोलो फटाफट। फाइन। अब जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा सा होशियार बन जाता है, वो चाहे तो ये कंबाइन एंट्री पास कर सकता है ना। एसपी से डेबिट के 12.5 से तो प्रीमियम 7.5 लाख और तो CRR 5 लाख। जब तक खुद पे फुल कॉन्फिडेंस ना होना स्टंट मारने का, नहीं तुम लोग स्टंट मत माना नहीं मारने का। तो तुमको प्रॉपर रिवाइज है, ऐसा ऐसा तुम ऐसे ही करने का, ठीक है।